प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है शिक्षण सूत्र। यानी एक अध्यापक को अपने शिक्षण कला में निपुण होने के लिए तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तमाम ऐसे शिक्षण सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। तमाम शिक्षण सूत्र हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे कि उसका अध्यापन सफल हो, वो एक कुशल अध्यापक बन सके। दुनिया में कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं है जो ये चाहता हो कि उसका कक्षा कक्ष संचालन सही ना हो या उसका शिक्षण सही ना हो। भले ही वो मेहनत कर रहा है, उस योग्य है कि नहीं है, वो शिक्षण के लिए प्रभावी तरीके से प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो चाहता ज़रूर है कि लोग उसकी तारीफ़ करें कि बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। ये चीज़ें हर व्यक्ति में ये मानव स्वभाव है, होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये ध्यान में देना होगा कि हम कैसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं। तो शिक्षण कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु का ज्ञान तो होना ही चाहिए। विषय वस्तु के ज्ञान के साथ ही साथ शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप अपने विषय वस्तु को अपने विद्यार्थियों के सम्मुख अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज की व्यवस्था जो है, आज ना शिक्षक पढ़ाना चाहता है, ना छात्र पढ़ना चाहता है। आज उन अध्यापकों की कदर ज़्यादा है जो कहते हैं लड़का कह रहा है कि हम ना पढ़ेंगे, जा रहे हैं गुरुजी, तो हाँ ठीक है जाइए। लड़का कह रहा है खेलेंगे तो खेलिए, उनकी ज़्यादा में। आज हम जो देख रहे हैं, सिचुएशन जो देख रहे हैं, आपसे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज अध्यापक छात्रों की चापलूसी करते हैं, और वो इसलिए कि वो उनको कहें कि वो बहुत अच्छे अध्यापक हैं। वो केवल इसलिए, ये बात छुपा नहीं है किसी से, समाज में यही तो हो रहा है। और वही अध्यापक ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जो छात्रों की चापलूसी करते हैं, जो तेज हैं, जो अनुशासन प्रिय हैं, जो अपने कार्यों में संलग्न हैं। वो चाहेंगे कि लड़का रोज़ पढ़ने आए, वो नहीं आएगा तो वो अच्छा अध्यापक नहीं माना जाता है। बहरहाल, तो यहाँ शिक्षण सिद्धांतों के समुचित प्रयोग के लिए मनोवैज्ञानिकों में एवं शिक्षा शास्त्रियों ने, जैसे हर्बर्ट हैं, कामेनियस हैं, स्पेंसर हैं, इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए हैं। उन नियमों के आधार पर अगर शिक्षण किया जाए तो शिक्षण प्रभावी होगा, तो शिक्षण अधिगम पूर्ण होगा, उससे अधिगम प्रभावी होगा। तो उनके जो नियम हैं, उन नियमों को जो उन्होंने निर्धारित किया है, इसलिए निर्धारित किया है कि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सके, और छात्र अधिक से अधिक ज्ञान सीख सकें, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इन्हें ही बाद में शिक्षण सूत्र की संज्ञा दे दी गई। शिक्षण सूत्र शिक्षण में शिक्षक की सहायता करते हैं। हमने चर्चा किया है इसके दौरान कि शिक्षण में शिक्षकों की सहायता के लिए शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सिद्धांत हैं, शिक्षण कौशल हैं। कौशल में जो चाहे व्याख्यान कौशल है, चाहे संपट कौशल है, चाहे दृष्टांत कौशल है, तमाम चीज़ों का प्रयोग करके तब एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता है, अपनी बात को अपने विद्यार्थियों के मानस पटल पर अंकित कर सकता है। लेकिन आज के अध्यापकों में वो चीज़ देखा नहीं जा रहा है। अधिकांश अध्यापक केवल नाम मात्र के अध्यापक हैं। हमारे देश में ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश में योग्य अध्यापकों का अकाल सा पड़ गया है। वो दिन दूर नहीं कि पेपर साल भर नहीं मिलेंगे। तो सवाल यहाँ ये है कि अध्यापक आज अपने आप को अध्यापन कार्य छोड़ के बाकी कार्यों में ज़्यादा संलग्न मानता है। तो ऐसी स्थिति में तो अच्छा अध्यापक नहीं मिल सकता है समाज को, और अच्छे अध्यापकों की कमी के कारण ही आज समाज में आदर्श रिक्तता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, कर्तव्यनिष्ठता की कमी, अपने कर्तव्यों के प्रति बोध न होना, इन सब चीज़ों की कमी बचपन में जो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए वही नहीं सिखाया जा रहा है। और सरकारें जो हमारी हैं वो भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। ये बहुत दुखद पहलू है, बहुत कष्टदायक पहलू है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, राष्ट्र कहाँ जा रहा है, इस पर किसी को कोई चिंता नहीं है। तो
तो शिक्षण सूत्र जो है वो शिक्षण में शिक्षक की सहायता करते हैं कि शिक्षण कब और कैसे और किस प्रकार किया जाए, यानी किसे शिक्षा देना है, कब देना है और कैसे देना है, ये निर्धारित होता है, जिससे छात्र अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकें और अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। रेमंड ने कहा है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। भाई कोई चीज़ सैद्धांतिक है तो सैद्धांतिक चीज़ को आप व्यवहारिकता में कैसे लाएंगे। सिद्धांत तो बहुत कुछ है, लेकिन व्यवहार में क्या है। सिद्धांत में तो ये है कि सभी लोग अपने कार्यों को निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कर लेंगे, व्यवहार में क्या है। सिद्धांत में तो ये है कि छात्र समय से आए, अध्यापक समय से आए, समय से लोग अपना काम कर लेंगे, व्यवहार में क्या है। न छात्र पढ़ना चाहता है, न अध्यापक पढ़ाना चाहता है। यही तो स्थिति है। बोल दीजिएगा तो आप ही को, जब 10 चोर इकट्ठा हो जाएंगे तो एक शाह को उसी को गलत ठहरा देंगे, यही गलत है, परेशान कर रहे हैं बच्चों को। अगर बोलाइए बड़ा, मैं तो बीएड में हेड डिपार्टमेंट हूँ, मैं जानता हूँ, हमारे ही साथी अगर हम का अनुशासन बनाते हैं, बच्चों को बुला तो कहते हैं आपको परेशान किया जा रहा है। तो जो फर्जी डिग्री लेके आएगा वो यही कहेगा कि हाँ परेशान किया जा रहा है। जो पढ़ करके आएगा वो ये नहीं कहेगा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है पढ़ना। आप आइए, पढ़िए, ये कि अध्यापक बनिए। मैं सीधा सा जवाब कहता हूँ, जिसको जितनी आसानी से डिग्री मिल जाएगी, वही लड़का जब पढ़ के निकल के जाता तो उन्हीं अध्यापक गाली देता है कि आप तो अरे, तो जब चूंकि समाज में जाएगा तो एक से एक लोग निकल रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, उनके सामने वो अपने आप को हीन महसूस करेगा कि हम तो कुछ नहीं जानते, बीएड की डिग्री ले लिए, कुछ जानबे नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो खड़ा होगा वहाँ तो कहेगा उस अध्यापक ने मेरे साथ अन्याय किया, नहीं तो हम सीख लिए होते। तो ये मेरा छात्र छात्राओं से निवेदन है, अनुरोध है, आदेश, उपदेश, अनुदेश जो चाहें आप मान लें कि आप अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक संपादन करें और हमें अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक संपादन करने दें। मुझे मेरे कर्तव्यों का बोध न कराएं। मुझे अपने कर्तव्यों का बोध है, वो चाहे अध्यापक बंधु हो और चाहे छात्र बंधु हो। तो मैं छात्रों को भी कह रहा हूँ, अध्यक्ष, अपने कर्तव्यों का बोध आपको होना चाहिए। मुझे मेरे कर्तव्यों का बोध न करें, मुझे है। तो यहाँ ये चीज़ है कि जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। इतिहास शिक्षण, जैसे हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो उन शिक्षण सूत्रों में ऐसा नहीं कि इतिहास के लिए अलग है, विज्ञान के लिए यहाँ कुछ है, कुछ चीज़ें प्रयोग होती हैं, लेकिन जो इतिहास के लिए शिक्षण सूत्र प्रयोग होते हैं उनमें जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर पहला जो है। अब ज्ञात से अज्ञात का आशय क्या है कि इस सूत्र का अभिप्राय ये है कि बालक को पहले वो ज्ञान कराया जाए, वो ऐतिहासिक ज्ञान कराया जाए जिसके बारे में वो कुछ जानता है। यानी शिक्षक को पाठ प्रारंभ करने से पहले ये निश्चित करना होगा, ये जानना आवश्यक होता है कि वह जिस विषय वस्तु का ज्ञान बालकों को देने जा रहा है उसके विषय में वे पहले से कितना जानते हैं। अतः इसके आधार पर ही उन्हें नवीन ज्ञान दिया जाए। यानी पूर्व जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो नवीन ज्ञान को उसमें एक पूर्व ज्ञान होता है कि पूर्व ज्ञान है कि नहीं है, तो पूर्व ज्ञान का पता करना अध्यापकों का दायित्व होता है। इससे जो है बालक सरलता से, स्पष्टता से नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और नवीन ज्ञान के साथ तादात्म्यकरण स्थापित कर लेते हैं और वो विषय वस्तु को सरलता से आत्मसात भी कर लेते हैं। रायबर्न ने यही तो लिखा है कि प्रत्येक पाठ का प्रारंभ बिंदु वह होना चाहिए जिसे बालक पहले सीख चुके हों, वहाँ से आप शुरू करें। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि छात्रों को, मान लीजिए इतिहास का ज्ञान आप कराते हैं तो स्थानीय इतिहास के आधार पर देश या विश्व का इतिहास आप बताएं। अब हम जो दूसरा है वो है सरल से जटिल की ओर। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। हम सारे शिक्षण सूत्रों को एक अध्यापक के नाते आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और हर अध्यापक को इस बात को जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।